और चलिए सीधे रुख करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं स्वागत करता हूं। आपको याद होगा 2013 विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 300 रुपया बोनस देंगे, प्रति क्विंटल हर साल देंगे और 2100 रुपये में धान खरीदी करेंगे। जब घोषणा पत्र जारी किया गया और मुख्यमंत्री जी उस तत्कालीन ने इस बात को अनेक जगह भाषणों में भी कहा था, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ में 300 रुपया बोनस और 2100 रुपये समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। 2014 मई में चुनाव हो गए और जून में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये पत्र जारी किया कि जो सरकार बोनस देगी उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे, उसको धान खरीदने के लिए पैसा नहीं देंगे। इस प्रकार के पत्र का आशय ये पत्र है, आप देख लें। भारत सरकार ने जो चिट्ठी लिखी सभी राज्यों को, तो पहला तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वोट लेने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं। यदि चुनाव के सरकार बने, मई के आखिरी में सरकार बनी और जून में उन्होंने पत्र लिखा, मतलब महीने भर के भीतर में उन्होंने पत्र लिखा 12 जून, मई के आखिरी महीने में सरकार बनी और 12 जून को पत्र लिखा, 15 दिन के भीतर। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र में कोई समन्वय नहीं है, वोट लेने के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, दबाव बना, फिर रमन सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री 1/7/2014 को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हमको इसके लिए छूट मिलनी चाहिए। इस पत्र का, ये पत्र रमन सिंह जी ने लिखा भारत सरकार को, पासवान जी को जो खाद्य मंत्री उनको लिखा, उसकी एक कॉपी है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि किसानों के धान खरीदी नहीं करेंगे, किसान विरोधी सरकार है, अब किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी किसानों से वोट मांगेगी? और मैं प्रदेश के किसानों से भी कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी यदि केंद्र में फिर से सरकार आती है तो आपके खिलाफ में ही फैसला लेगी। और इसलिए ये आवश्यक है, इस बात की जानकारी आप सबको हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके खिलाफ में फैसला करती रही है और आगे भी करेगी। इसलिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने की मैं अपील करता हूँ। दूसरा मुद्दा जो है दाल भात केंद्र का, इसके मामले में केंद्र सरकार ने पत्र जारी किया है कि 1 अप्रैल से दाल भात सेंटर जितने 2004 से जो शुरू हुआ था उसके लिए चावल देना बंद कर दिए। हमारे प्रदेश में 128 दाल भात केंद्र संचालित हैं, उन सबको बंद कर, उस चावल नहीं मिलेगा तो बंद किया जाएगा, सीधी सी बात है। ये योजना भी, इस बंद करने से यही स्पष्ट होता है कि सरकार गरीब विरोधी सरकार है। केंद्र की सरकार न गरीबों की चिंता है न किसानों की चिंता है, वो तो केवल
अपने बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। और अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो मैं सादर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद अकबर जी कुछ कहेंगे या पहले अकबर जी बुलवा रहे हैं? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि सभी दाल भात केंद्रों का आवंटन भारत सरकार में बंद कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। दो मसले उन्होंने उठाए हैं। एक तो दान बोनस का मसला उठाया कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने इसको देने से मना किया था, और दाल भात केंद्र जो छत्तीसगढ़ में 128 चलते हैं, 1 अप्रैल से केंद्र सरकार उसके लिए अनाज नहीं देगी। इस मसले को भी भूपेश बघेल ने उठाया। उन्होंने ये कहा है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि चूंकि किसान और गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए बीजेपी के कैंडिडेट्स को आप लोग वोट ना करें।